चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चिरमिरी नगर निगम निर्माण कार्य के दौरान 3 से 4 टन लोहा गायब। आखिर किसके संरक्षण में निकला माल? जी हां, चिरमिरी के हल्दीबाड़ी वार्ड क्रमांक 13 स्थित स्कूल ग्राउंड में नगर निगम के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वर्षों पहले साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी कि SECL द्वारा बनाए गए पुराने स्टेडियम और दुर्गा पूजा पंडाल की लोहे की संरचना को हटाकर नया निर्माण किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि करीब 1 माह पहले ठेकेदार शिव वर्मा द्वारा पुरानी लोहे की संरचना को काटकर मैदान में ही लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था। भारी मात्रा में लोहा खुले में पड़ा रहा, जिससे निगरानी और जिम्मेदारी पर सवाल उठने लगे। और इसी बीच अब यह 3 से 4 टन लोहा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। कीमत का अनुमान बता दें आपको। जी हाँ, चिरमिरी में कबाड़ की दर लगभग 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 3 टन लोहे की कीमत करीब 45,000 आंकी जा रही है। वहीं बाहरी बाजार में दर 34 रुपए प्रति किलो होने पर इसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। इसके अलावा लगभग 50 जस्ती लोहे की चादरों की कीमत करीब 20,000 बताई जा रही है। इस तरह कुल मिलाकर लाखों रुपए की सामग्री गायब होने का मामला सामने आया है, जिसने नगर निगम की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आज आपके पास DTN न्यूज़ चैनल और DV हिंदुस्तान ये जानकारी मुझे पता करने आया है कि आपके संज्ञान में है कि नहीं, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाज से भी जुड़े हुए हैं। और हमारा जानने में ये है कि जो हल्दीबाड़ी हाई स्कूल है वो बहुत पुराना, करीब करीब 100 वर्ष के आसपास का पुराना है। और वहाँ पर एक ऑलरेडी SECL द्वारा एक स्टेज बनाया गया था लोहे का, जो कि लोहे के एंगलों से बना हुआ था। उसे कुछ दिन पहले उसको हटा के, उसकी लोहा काट के नगर निगम द्वारा निर्माण किया जा रहा है। आपके संज्ञान में बात है कि ये वहाँ का निकला हुआ जो लोहा है, कबाड़ है, वो कहाँ गया, इसकी जानकारी हम चाहते हैं आपसे। देखिए, अच्छी बात है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अब विकास होना चाहिए, विकास के लिए हम लोग पक्षधर हैं। और रही बात जो आपका लोहा कहाँ गया, तो जैसे मेरे को जानकारी मिल रही है, मैं भी अपने साथ पता कराया हूँ, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा, चूँकि मंदिर समिति के वहाँ पे दुर्गा पंडाल भी होता है और दुर्गा पूजा भी होती है, तो शायद ऐसी जानकारी मेरे को मिल रही है कि दुर्गा पूजा के समिति के लोग जो है उसको स्क्रैप को सेल आउट करा के उसमें अपने उपयोग के लिए कुछ राशि को लोग ले रहे हैं। ऐसा कुछ जानकारी मेरे पास आ रहा है करके। हमने भी मंदिर समिति संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर कुछ संपर्क नहीं हुआ। मगर एक जनचर्चा का विषय था कि ये समिति में इसका पैसा नहीं गया है, कहीं ना कहीं ठेकेदार और लोग माने कबाड़ियों की मिलीभगत से लोहे को माने चोरी हुआ है या बेच दिया गया है। अब इसके बारे में तफसील से जानकारी तो मेरे को भी लेना पड़ेगा, मुझको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जितना मैं ऊपर पता किया हूँ उसमें मेरे को पता चला ये है कि मंदिर समिति में आपका दुर्गा पूजा समिति के माध्यम से कुछ पैसा को इसका राशि का कुछ आवागमन हुआ। ये अगर पैसा मंदिर समिति में जाता है तो अच्छी बात है जी, क्योंकि धार्मिक कार्यों में उस पैसे का उपयोग हो जी, ये तो एक बुरी प्रशंसा करने लायक है। मगर ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये शायद पैसा मंदिर फंड में भी नहीं गया या कोई बताने वाला नहीं है हमको, क्योंकि हमने अपने इस तरह पूरी जानकारी ली। और अगर ऐसा है तो मंदिर समिति को भी सार्वजनिक रूप से, स्पष्ट रूप से मीडिया को बताना चाहिए, जिससे कि आम जनता के उसमें चर्चा का विषय बना हुआ है, जो लोगों को पता चल पाए। निश्चित ही मंदिर समिति में अगर पैसा गया है या आपका जो पूजा कमेटी में पैसा गया है, इस राशि गई है, तो उनको भी इस बारे में सार्वजनिक कर देना चाहिए। और निश्चित ही ये भी सोचने का विषय है कि हमारे क्षेत्र में आज के डेट में घटती जनसंख्या के चलते पूजा पंडालों में भी आर्थिक का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया है। यदि ये अवसर एक बार आता है तो कोई बुराई नहीं है, मैं समझता हूँ। नहीं, तो बुराई तो नहीं है, लेकिन अगर मंदिर समिति में गया है, धार्मिक काम में गया है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको भी मंदिर समिति को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट मीडिया को बताना चाहिए कि जन चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो बंदर बाट हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, तो लोगों को पता चल पाए। ठीक नहीं, सही कहना आपका, ठीक कहना।